हेलो एवरीवन, इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कॉग्निजेंट कम्युनिकेशन असेसमेंट। ऑल्सो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कम्युनिकेशन असेसमेंट तो हम सब लोग डिस्कस करते ही रहते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है सबको पता रहता है। मेन चीज़ है कि इस कम्युनिकेशन असेसमेंट को क्रैक कैसे करना है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो उसको हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब देखो, दो छोटे से काम आप लोगों को करने, सबसे मैं पहले बता देता हूं। देखो, अगर आप 2026 बैच से बिलोंग करते हो तो अभी आपका यहाँ पर कॉग्निजेंट का जो असेसमेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला होगा, राइट। तो अगर आपका असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है, आपको कॉग्निजेंट के ग्रुप की लिंक मैं दे रहा हूँ पिन कमेंट में, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब उसको ज्वाइन करोगे तो क्या रहेगा, जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ आप डिस्कशन कर पाओगे उसके बारे में, ठीक है। तो पिन कॉमेंट में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, केवल जो कॉग्निजेंट के बच्चे हैं वही यहाँ पर ज्वाइन करें जो 2026 बैच से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके कॉग्निजेंट का एग्जाम आने वाला है तो यहाँ पर आपके कॉलेज में कॉग्निजेंट आई होगी, उन्होंने बताया होगा कि क्या आपकी टाइमलाइंस होंगी, ठीक है। तो उस टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आप चाहते हो कि अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर पाओ, तो यहाँ पर कॉग्निजेंट के जेंसी प्रोफाइल, कॉग्निजेंट जेंसी प्रोफाइल के लिए जो मॉक टेस्ट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, तो आप मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पर आपको सभी प्रकार के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, काफी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एप्टीट्यूड, गेम बेस्ड असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट एंड एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट की हमें बात करनी है इस वीडियो में। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाई कम्युनिकेशन जो असेसमेंट होता है उसको हमें क्रैक कैसे करना है, ठीक है। क्रैक कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो देखो, सबसे पहले इसका थोड़ा सा डिवीजन समझ लेते हैं। टोटल आपको जनरली अभी तक जितने भी असेसमेंट होते हुए आए हैं जो कि कॉग्निजेंट के कम्युनिकेशन असेसमेंट के जो मेल्स हैं उसमें 77 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए, ठीक है। 77 मतलब 77 क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या टाइमिंग दी गई है, 58 मिनट्स। मतलब आपको 58 मिनट्स में 77 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन असेसमेंट होता क्या है, तो देखो बेसिकली कम्युनिकेशन असेसमेंट में आपको सामने से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो कि एआई बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू आते हैं और आपको उनका जवाब देना होता है, रिप्लाई करना पड़ता है। और चूंकि इसका नाम है कम्युनिकेशन असेसमेंट, तो आप इसमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करते हो इस असेसमेंट को सॉल्व करने के लिए। वन बाय वन समझते हैं बहुत प्यार से और क्या पढ़ना है उसको समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब आप अपना कम्युनिकेशन असेसमेंट चालू करोगे तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिख के आएंगी। अभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़ना कि आपको हर सेक्शन में क्या करना है, वो आपको इंस्ट्रक्शन पे लिखा होगा। जनरली जब आप असेसमेंट को ओपन करते हो तो आपको पहला सेक्शन आता है, वो आता है रीडिंग। अभी जो रीडिंग का सेक्शन है, अभी तक तो यही पैटर्न रहा है, तो जो अभी तक पैटर्न फॉलो किया है मैं आपको उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये जो रीडिंग का सेक्शन है इसमें आपको टोटल 22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? 22। और बहुत सिंपल सा सेक्शन है। आपकी जो स्क्रीन होगी ना, स्क्रीन पर आपके मल्टीपल जो सेंटेंसेस होंगे वो डिस्प्ले होंगे और आपको एक बटन दिखाई देगा जिसमें आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वो सेंटेंसेस को रीड करना है और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। एक माइक का बटन होगा, उससे आप वॉइस को ओपन करोगे और जो भी सेंटेंस है वो आप पढ़ोगे और उसको रिपीट करोगे, ठीक है। लेकिन अब भैया ये चीज़ बताओ कि जब हम सेंटेंस जो पढ़ेंगे और रिपीट करेंगे तो हमें कैसे पता कि हमें पहला सेंटेंस रिपीट करना है, सेकेंड सेंटेंस रिपीट करना है। तो बेसिकली एआई की आपको वॉइस आएगी, जैसे रीड सेंटेंस 1, रीड सेंटेंस 2, रीड सेंटेंस 3। तो जैसे ही वॉइस आएगी रीड सेंटेंस 1 तो आपको पहला सेंटेंस पढ़ना है। रीड सेंटेंस 2, सबसे पहले आप अपना माइक ओपन करोगे और सेकंड सेंटेंस पढ़ोगे, माइक क्लोज करोगे। उसके बाद आएगी रीड सेंटेंस 3, माइक ओपन करोगे, तीसरा सेंटेंस पढ़ोगे, माइक क्लोज करोगे। समझ में आ गया? अब ये जो पहला सेक्शन है इसके लिए क्या टिप्स है, देखो ये सबसे ज़्यादा ईजी सेक्शन है, बहुत ही ईजी सेक्शन है और इसमें जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं सेंटेंस बस उनको रीड करना है। आपको भैया तो बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों पर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी जो पहला सेक्शन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, काफ़ी बच्चों की एक तो वॉइस में प्रॉब्लम आ जाती है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते वो चीज़ों का, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपको करनी है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, केवल 2 दिन का काम है, 2 दिन का या 1 दिन का काम है। 2 दिन कर लोगे तो बहुत अच्छा है। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लो जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो या ऑफलाइन अवेलेबल हो, ठीक है। इतना काम करोगे, ध्यान से सुन जाना क्या बोल रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो, कोई भी उठा लो, हिंदू उठा लो, ठीक है। आपने ये न्यूज़पेपर उठाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, 1 घंटे तक ये न्यूज़पेपर तेज आवाज में रिपीट करना है और आपको समझ में आएगा कि आप कौन से सेंटेंस को पढ़ने में गलती कर रहे हो। तो आपको ये सोचना है कि मेरा कम्युनिकेशन असेसमेंट चल रहा है जिसमें मुझे एक पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। ये मान के चलो, न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल उठा लो और तेज आवाज में, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करोगे, अगर आप मन में पढ़ोगे ना तो आपको अपनी गलती नहीं समझ में आएगी। तेज आवाज में रिकॉर्ड करते जाओ,
ठीक है, रिकॉर्ड करते जाओ और मतलब रिकॉर्ड मत नहीं करते जाओ, मतलब पढ़ते जाओ, ठीक है। जैसे कि सपोज आपने कोई आर्टिकल निकाला, वो आपने पढ़ना चालू करा, अब उसको आपको क्या करना है, अपना तेज आवाज में पढ़ना है। और ऐसा अगर आपने 2 दिन कर लिया, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि आपकी मिस्टेक्स एक्चुअली किस जगह पे हो रही है। सबसे बेस्ट तरीका है ये पहला सेक्शन क्लियर करने का, न्यूज़पेपर उठाओ, इंग्लिश न्यूज़पेपर, और तेज आवाज में उसको पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। पहला सेक्शन क्लियर, रीडिंग वाला 2 दिन में समझ में आ जाएगा मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, कहीं पे अटक रहे हो, कहीं नहीं बोल पा रहे, कहीं आवाज सही नहीं निकल रही, बढ़िया। जैसे देखो मैं वीडियो में कैसे बड़बड़ बड़बड़ कर रहा हूँ ना, विदाउट स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे हाथ में, लेकिन तब भी लगातार बोले जा रहा हूँ। प्रैक्टिस से हो जाता है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूँ पिछले 4 सालों से, इसलिए फ्लो टूटता नहीं है, लगातार बोलते चले जाते हैं, आदत पड़ गई है। तो वही आपको करना है, 2 दिन की प्रैक्टिस हो जाएगी, बस आधा आधा घंटे आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं तेज आवाज। ये पहले सेक्शन के लिए। दूसरे सेक्शन पे आते हैं विच इज स्पीकिंग। अब देखो ये जो सेक्शन है ये एक डिफिकल्ट सेक्शन है, ठीक है। और इसमें क्या करना होता है, इसमें बेसिकली आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब आपको कुछ भी टॉपिक्स मिल जाएंगे, इसके ऊपर आपको विचार देने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, दैट इज फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सपोज दिस इज अवर टॉपिक, ओके। अब फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको 60 सेकंड्स बोलना है। तो क्या करोगे, देखो 2 चीज़ें होती हैं, बहुत सिंपल है। पहला तो इंट्रोडक्शन दे दो, लास्ट में कंक्लूजन दे दो। कंक्लूजन में हमेशा क्या करना है, समरी देना है। समरी कैसे दोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना बुरा कहोगे ना अच्छा ही करो। कोई भी टॉपिक आए उसकी ना आपको बहुत ज़्यादा तारीफ करनी है, बहुत ज़्यादा आपको बुराई नहीं करनी, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। दूसरा, ये एआई के थ्रू डिटेक्ट होता है, आपकी ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो एआई के थ्रू पता चलती हैं। सो मेक श्योर कि आप जो भी बोल रहे हो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करो, क्योंकि एआई उतना कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाएगा कि आपने क्या बोला। बट ग्रामर मिस्टेक्स करोगे, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशंस गलत होंगी, वो जरूर डिटेक्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी बोल रहे हो ग्रामर करेक्ट बोलो। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। आप क्या करना कि बेसिकली 5 से 10 टॉपिक उठा लो कोई भी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया, ठीक है, फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और उठा लो कि ई कॉमर्स, या फिर आप एक टॉपिक उठा लो कोविड-19, या एक और टॉपिक उठा लो वर्क फ्रॉम होम कल्चर, या आप एक टॉपिक उठा लो एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कुछ भी उठा लो, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ भी उठा लो आप, ठीक है। इस पर क्या करो, इन 5 आपने टॉपिक उठा लिए, इनका एक टेम्पलेट बना लो कि भाई ये मुझे बोलना है। वो टेम्पलेट लगभग सेम सा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर चीज़ में अलग अलग बोलोगे ना तो वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, और उस टाइम पे आप नहीं बोल पाओगे। तो बच्चों को ये वाला सेक्शन डिफिकल्ट लगता है। 5 टॉपिक उठाए, सबका लगभग सेम सा एक टेम्पलेट बना लिया, बस थोड़ा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया, यही करना। क्योंकि फिर जो भी टॉपिक आएगा आप उसी टेम्पलेट पे बोल लेना, वो जो आपने 5 टॉपिक्स पे लिख रखा है, बस ग्रामर्स तो सेम ही रहेगी, बीच का थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। जैसे एक इंट्रोडक्शन हो गई, एक समरी हो गई, और बीच का थोड़ा बहुत जो कॉन्टेक्स्ट है वो 5 में लिख लेना, कैसे क्या बोलना है पहले से नोट करके रख लेना। और जब भी कोई नया टॉपिक आए, बेसिकली उसमें आपकी ज़्यादा ग्रामर चेंज ना हो, जो बस कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए। तो ये आप कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। और ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है। बेसिकली आप 5-6 टॉपिक्स को लिख लो अच्छे से, जिसके बारे में 60 सेकंड बोल पाओ, चैट जीपीटी से हेल्प ले लेना, और उनका लगभग एक सेम टेम्पलेट रखो। मतलब सेंटेंस फॉर्मुलेशन का तरीका एक सा हो, ग्रामर एक सी हो, बस जो बीच का कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए। और जब भी कोई टॉपिक आएगा आपके सामने, भले ही आपको पता ना हो पहले से कि क्या टॉपिक आ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आप बात कर पाओगे उस टॉपिक के बारे में, तो ये आप कर सकते हो। फिर आते फिल इन द ब्लैंक्स, 32 क्वेश्चन हैं इसके। तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो देखो आपको जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मॉक टेस्ट में एक काम करता हूँ मैं, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें पूछा गया है तो मैं इंग्लिश के भी डाल दूँ क्या, कुछ डाल दूंगा टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट डाल दूंगा, प्रैक्टिस के चेक कर लूँगा मैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह अगर होंगे तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलते हैं 32 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड ये ग्रामर बेस्ड होते हैं बेसिकली, ठीक है, ग्रामर बेस्ड होते हैं। तो आपको करना क्या है कि ये आपके पूरा ग्रामर बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें भी आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट की एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ी बहुत। और आपको एप्टीट्यूड असेसमेंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल असेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो मेक श्योर टू चेक आउट दैट फॉर कॉग्निजेंट एजेंसी प्रिपरेशन, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। यहाँ पर मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं, एप्टीट्यूड के, गेमिफाइड असेसमेंट के, और टेक्निकल असेसमेंट के एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। बहुत चीज़ें आपको मिलने वाली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट करना, जितनी भी चीज़ें हमने क्रिएट कर रखी है फॉर कॉग्निजेंट एजेंसी, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, हम बात कर रहे थे। तो इसके लिए तो भाई ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रामर
आपकी बढ़िया होगी तो आप इसमें कर पाओगे अपना काम और हो जाएगा, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। बस ये है कि प्रैक्टिस कर लेना, इंडिया विक से प्रैक्टिस कर लेना। कोशिश करूँगा ये मॉक टेस्ट में भी डाल देता हूँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन अगर होंगे तो। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं, ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं होता फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब बेसिकली आपको बेसिक ग्रामर अगर आती है ठीक ठाक, अगर आपको ग्रामर आती है तो हो जाता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये आपका एक सीन है जो इसमें रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स के 32 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे होते हैं, तो ये आपका एक जो है ये आपका यहाँ पर रहता है जो कि अभी तक पूछा गया है। बाकी ग्रामर के क्वेश्चंस इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि भाई ग्रामर आपकी मिस्टेक ना हो। लास्ट में आता है लिसनिंग 19 क्वेश्चन। तो देखो भाई लिसनिंग 19 क्वेश्चन का ऐसा सीन है कि लिसनिंग तो सबसे डिफिकल्ट है। अब आप कहोगे इसमें डिफिकल्ट क्या है, देखो इसमें 19 क्वेश्चन है पहली बात तो, और ये काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंस ये लोग देते हैं। अभी जो काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंस देते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक्चुअली जब आप उस चीज़ को रिपीट करोगे, ठीक है, जब आप उस चीज़ को रिपीट करोगे तो यहाँ पर एक थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है कि मतलब काफ़ी बार जो एक्सेंट्स होते हैं ना वो काफ़ी अलग अलग होते हैं। जैसे कोई एक्सेंट आपको यूएस का मिल गया, कोई यूके का मिल गया, कोई आयरलैंड का मिल गया, कोई कहीं का मिल गया, तो अलग अलग एक्सेंट और बहुत ही अलग अलग बोलने का तरीका होता है। बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं तो याद भी नहीं रह जाते कि अभी क्या बोल के चले गए, ठीक है, तो रिपीट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो लिसन एंड रिपीट के लिए तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ये एकमात्र ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, जिसके लिए हमारे मॉक टेस्ट में तो हमने प्रोवाइड करा ही रखा है लिसन एंड रिपीट के क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस क्वेश्चन को। साथ साथ में मैं आपको कहूँगा कि यूट्यूब पे सर्च करना अमेजॉन VCS के अमेजॉन VCS के टेस्ट, ठीक है। तो अमेजॉन VCS के जो कम्युनिकेशन असेसमेंट आपका होता है या अमेजॉन VCS का जो असेसमेंट होता है उसके बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, एग्जैक्ट वीडियोज़, और कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं लिसन एंड रिपीट में। आप उनको यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन होते हैं और आप जब उनको सुनोगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ क्या बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या रिपीट करना है। तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अमेजॉन VCS यूट्यूब पर सर्च करना, अमेजॉन VCS टेस्ट, और उसके थ्रू यहाँ पर प्रैक्टिस करो। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, ये बोल सकता हूँ मैं। तो लिसनिंग एंड रिपीटिंग के लिए तो मैं आपको ये बोलूँगा। बाकी इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। और एक दो चीज़ें और बोलूँगा, आधा घंटे की कोई भी वीडियो US की देख लेना, आधा घंटे की कोई भी वीडियो UK की देख लेना, आधा घंटे की कोई भी वीडियो UK आयरलैंड की देख लेना। मेनली ये 3 एक्सेंट रहते हैं, तो US, UK और आयरलैंड आधा आधा घंटे की तीनों वीडियोस देख लेना और कैप्शन ऑन कर लेना यूट्यूब पे। तो क्या होगा कि वो सामने क्या बोल रहे हो आप कैप्शन में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसने ये बात बोली है, कैप्शन से पढ़ के तो समझ में आ जाएगा। तो जब आप आधा घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे आप देख लिए, सपोज 2 आवर्स आपने देख लिए, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि भाई 2 घंटे आप सुन रहे हो कि वो क्या बोल रहा है सामने वाला, और नीचे आप पढ़ रहे हो, कैप्शंस में चल रहे हैं, ठीक है। तो US, UK और आयरलैंड, तो आपको आदत हो जाएगी कि बेसिकली ये जो बोल रहा है ये इस प्रकार से बोल रहा है। तो जब आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप किसी भी मूवीज़ के, कोई भी वेब सीरीज़, कुछ भी लगा लो आप, 2 घंटे US, UK, आयरलैंड, तीनों भाषाओं में, और कैप्शंस ऑन कर लेना, तीनों की इंग्लिश समझ में आ जाएगी। 2 घंटे आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि भाई क्या बोल रहा है, नीचे कैप्शन पढ़ोगे समझ में आएगा। लिसन एंड रिपीट में जब सुनोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और डन। तो ये सब है प्रैक्टिस के लिए। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, टिप्स दी हैं, और बाकी लिंक आपको मॉक टेस्ट की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।